हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी बुक्स की लर्निंग्स को शेयर करते हैं। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जैसी टाइमलेस क्लासिक को समझने जा रहे हैं, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फाइनेंशियल अवेकनिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, की लर्निंग फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। रिच डैड पुअर डैड के अनुसार आम शिक्षा अक्सर हमें फाइनेंशियल नॉलेज देने में असमर्थ होती है, जो असली दुनिया में सफलता पाने के लिए जरूरी है। हमें अपना टाइम, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और पैसा कैसे काम करता है ये सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज के जरिए ही हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का बेस स्ट्रॉन्ग बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, एस्केप द रैट रेस। किताब में रैट रेस का कंसेप्ट बताया गया है, जहाँ लोग लगातार काम करते रहते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस और डेब्ट्स को कवर करने के लिए, और वो इस रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाते। ये बुक हमें इनकरेज करती है कि हम पैसा कमाने के तरीकों के बारे में दोबारा सोचें। नौकरी पर पूरी तरह निर्भर ना होकर ऑथर इनकम जनरेटिंग एसेट्स पे फोकस करने की सलाह देते हैं, जैसे कोई बिजनेस करना या रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। इस तरह हम अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल, जहाँ हम महीने भर एक पे चेक के लिए काम करते रहते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। कियोसाकी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में साफ अंतर रखते हैं। एसेट्स हमारी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज या ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिनसे हमें डिविडेंड मिलता रहता है। इसके विपरीत लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड का डेब्ट। ये बुक एसेट्स को और ज्यादा बढ़ाने की और लायबिलिटीज को जितना हो सके कम करने की सलाह देती है। पॉइंट नंबर 4, एम्ब्रेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। इस बुक में बताया गया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को आर्थिक सफलता पाने के विकल्पों के रूप में देखें, बजाय इसके कि आप एक जॉब के भरोसे बैठे रहें और ये सोचे कि एक दिन आप अमीर बन जाएंगे। कोई बिजनेस शुरू करके या इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप अपनी एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम लगातार सीखते रहें और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें। पॉइंट नंबर 5, टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्ट। ऑथर कहते हैं कि पैसे के बारे में सिर्फ सीखते रहना काफी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये लर्निंग्स यूज करके एक्शन भी लें। गलतियां करना लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। कैलकुलेटेड रिस्क लें, गलतियों के डर से अपने आप को एक्शन लेने से कभी ना रोकें। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना और अपने पैसों को एक्टिवली मैनेज करना, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मत भूलें लाइक बटन को प्रेस करना और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करना। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।